हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 यानी द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का लाइन बाय लाइन करके हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के एक एक लाइन का हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ जो भी कठिन वर्ड्स रहेंगे उनका भी हिंदी अर्थ बताऊंगा, ताकि आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का हिंदी अर्थ होगा आविष्कारक जिसने अपने वादे को रखा। इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कार करने वाला, एक शब्द में हो जाएगा आविष्कारक। हु जिसने, केप्ट रखा, हिज प्रॉमिस अपने वादे को, यानी आविष्कारक या फिर खोजकर्ता जिसने अपने वादे को रखा। इस चैप्टर के राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन और इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना भी है। एडिसन एक अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहायो, यूएसए में हुआ था। एडिसन ने 1000 से अधिक आविष्कारों को अंजाम दिया। शायद यही कारण है कि एडिसन को द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में इनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे। अभी इनके बचपन के कारनामे आप इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से आगे देखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में महान वैज्ञानिक एडिसन के बचपन से लेकर मृत्यु तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एडिसन के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी ही। इसके अलावा इनके बचपन के कुछ कारनामों को पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और एडिसन के जीवन से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइटर लिखते हैं, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। व्हेन यू वांट, जब आप चाहते हैं, रीड पढ़ना, एट नाइट रात में, यानी जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस, आप साधारणतया दबाते हैं। सिंपली का मतलब होता है आसानी से या साधारणतया, प्रेस का मतलब दबाना। आप आसानी से दबा देते हैं ए स्विच, एक स्विच को, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और विद्युत दीपक, गिव्स देता है, यू लाइट, आपको प्रकाश। इलेक्ट्रिक लैम्प का मतलब होता है विद्युत दीपक या विद्युत रोशनी। यानी जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं आप आसानी से एक स्विच को दबाते हैं और विद्युत दीपक या फिर विद्युत रोशनी आपको प्रकाश देती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प को यानी विद्युत दीपक को किसने खोजा था। इन्वेंटेड का मतलब होता है खोजना, यानी क्या आप जानते हैं कि विद्युत दीपक को किसने खोजा था। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी थे, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, यानी वह एक अमेरिकी थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। रिवाइज करता हूँ इसको। जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं आप साधारणतया एक स्विच को दबाते हैं और विद्युत दीपक आपको प्रकाश देता है। क्या आप जानते हैं कि इस विद्युत दीपक को किसने खोजा था। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, इवन यहाँ तक कि इन द चाइल्डहुड, बचपन में, एडिसन लव्ड, एडिसन प्रेम करते थे, टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने से, यानी यहाँ तक कि एडिसन बचपन से ही प्रयोग करने से प्रेम करते थे, यानी एडिसन को बचपन से ही प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के, यानी वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, टिल, जब तक ही गॉट राइट आंसर, वह सही उत्तर नहीं पा जाते, यानी वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक वह सही उत्तर नहीं पा जाते। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैनी स्टोरीज यानी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में। एंड और हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, हियर आर, यहाँ हैं, ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, यानी उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, यहाँ उनमें से कुछ हैं, यानी इस चैप्टर में उन कहानियों में से कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं। यहाँ तक कि एडिसन बचपन से ही प्रयोग करने से प्रेम करते थे, अर्थात प्रयोग करना पसंद करते थे। वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक सही उत्तर नहीं पा जाते थे। उनके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ यहाँ हैं, यानी उनमें से कुछ यहाँ दी जा रही हैं। चलिए उन कहानियों को देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन, जब नौजवान एडिसन, वाज था, एट स्कूल, स्कूल पर, यानी एक दिन जब यंग एडिसन स्कूल पर था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, द टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका बता रही थी। मैंने टीचर का मतलब अध्यापिका इसलिए कहा क्योंकि वो मैडम थी, अभी आप नीचे देखेंगे। द टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका बता रही थी, द चिल्ड्रेन, बच्चों को, ए स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में।
यानी एक दिन जब यंग एडिसन स्कूल पर था तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी या फिर बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ या फिर वह उठा, एंड आस्क्ड, और पूछा, द टीचर, अध्यापिका से, मैडम व्हाई कैंट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, यानी मैडम व्हाई कैंट मैन फ्लाई, आदमी क्यों नहीं उड़ सकते, लाइक ए बर्ड, पक्षियों की तरह। यानी एडिसन क्या पूछता है कि मैडम आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, यानी अध्यापिका ने उत्तर दिया, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, बिकॉज क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, आदमी के पास पंख नहीं होते, विंग्स का मतलब होता है पंख। यानी अध्यापिका क्या उत्तर देती हैं कि आदमी के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, द यंग बॉय यानी नौजवान लड़के ने या फिर एडिसन ने थॉट सोचा, फॉर ए मोमेंट एक पल के लिए, मोमेंट का मतलब होता है क्षण या पल, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे पुनः पूछा, बट लेकिन काइट हैव नो विंग्स, पतंगों के भी पंख नहीं होते, काइट्स का मतलब पतंग, एंड और स्टिल फिर भी वी कैन फ्लाई देम, हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई आकाश में। यानी नौजवान लड़के ने अर्थात एडिसन ने कुछ पल के लिए विचार किया और उनसे पुनः पूछा, लेकिन पतंगों के पास भी पंख नहीं होते और फिर भी हम उन्हें आकाश में या फिर आसमान में उड़ा सकते हैं। यानी जब एडिसन मैडम से पूछता है कि मैडम व्हाई कैंट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते, तो अध्यापिका उत्तर देती हैं कि क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। तो एडिसन कुछ समय के बाद विचार करके पुनः पूछता है कि लेकिन पतंगों के पास भी तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। अब आगे देखिए, ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के लाफ्ड, हंसने लगे, एंड और द टीचर, अध्यापिका ने लास्ट, खो दिया हर पेशेंस, अपने धैर्य को। लास्ट का मतलब खो देना, पेशेंस का मतलब धैर्य। यानी और सभी बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। सी थॉट, वह सोची या फिर वह विचार की, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नटी, कि लड़का मूर्ख और शरारती था। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, नाटी का मतलब शरारती। एंड और सी आस्क्ड, वह कहीं हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। यानी वह सोची कि लड़का मूर्ख और शरारती था और वह उनके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहीं। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टुक हिम होम, उसे घर लेकर आए। किसके माता पिता? एडिसन के। यानी उसके माता पिता उसे घर लेकर आए, बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट की ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। यानी उसके माता पिता उसे घर लेकर आए लेकिन वे जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन सिर्फ 8 वर्ष का था, व्हेन जब, दिस हैपेंड, यह घटित हुआ। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। यानी जब ये घटना घटित हुई तो एडिसन कितने वर्ष का था? सिर्फ 8 वर्ष का था। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार। एक दिन जब यंग एडिसन स्कूल पर था, अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। वह खड़ा हुआ और अध्यापिका से पूछा, मैडम आदमी क्यों पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते? क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते, अध्यापिका ने जवाब दिया। नौजवान लड़के ने अर्थात एडिसन ने एक पल के लिए विचार किया और उनसे पुनः पूछा, लेकिन पतंगों के पास भी तो पंख नहीं होते और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। अन्य सभी बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। वह सोचे कि लड़का मूर्ख और शरारती था और उसने उनके माता पिता से उसको स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। उसके माता पिता उसे घर लेकर आए लेकिन वे जानते थे कि वह एक शरारती लड़का नहीं था। एडिसन सिर्फ 8 वर्ष का था जब ये घटना घटित हुई। अब आगे देखिए। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन फाउंड यानी नौजवान एडिसन ने फाउंड यानी पाया, इन हिज मदर अपने माँ में, हिज बेस्ट टीचर अपना अच्छा अध्यापक, यानी यंग एडिसन ने अपने माँ में अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। सी वाज पेशेंस इनफ, उनके पास पर्याप्त धैर्य था। पेशेंस का मतलब धैर्य, इनफ का मतलब पर्याप्त, यानी उनके पास पर्याप्त धैर्य था। टू आंसर, उत्तर देने का, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों के। एंड और विद हर हेल्प, उनकी सहायता से, एंड हर गाइडेंस और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास करना या उन्नति करना। यानी उनके पास उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पर्याप्त धैर्य था। किनके पास? एडिसन की माँ के पास। और उनकी सहायता और मार्गदर्शन से उसने अच्छी उन्नति की। किसने अच्छी उन्नति की? एडिसन ने। किसकी सहायता और मार्गदर्शन से? अपनी माँ के। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह निरीक्षण करता था, थिंग्स, चीज़ों को, वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीक से, यानी वह चीज़ों को बहुत नज़दीक से या फिर बहुत निकट से निरीक्षण करता था। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना।
वेरी क्लोजली यानी बहुत नज़दीक से। एंड और डू करता था ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोगों को। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब प्रयोग, यानी वह चीज़ों को बहुत नज़दीक से या फिर बहुत निकट से निरीक्षण करता और बहुत सारे प्रयोगों को करता। कौन? एडिसन। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग वेयर सीली, मूर्खतापूर्ण होते थे। सीली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। बट लेकिन ही लर्नड, वह सीखता था, ए लॉट बहुत अधिक फ्रॉम देम, उनसे, यानी उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार। नौजवान एडिसन अपने माँ में अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। उनके पास उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए पर्याप्त धैर्य था और उनकी सहायता और मार्गदर्शन से उसने अच्छा उन्नति भी किया। वह चीज़ों को बहुत नज़दीक से या फिर बहुत निकट से निरीक्षण करता था और बहुत सारे प्रयोगों को करता। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। चलिए अब इसको देखिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वाज वाचिंग, वह देख रहा था, ए बर्ड, एक पक्षी को, यानी एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। कौन देख रहा था? एडिसन। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह नीचे जमीन पर उतरी या फिर नीचे जमीन पर बैठी। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स, पिक्ड अप यानी उठाई, ए फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़ों को। वार्म्स का मतलब होता है कीड़ा और पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। इन इट्स बीक, अपने चोच में, बीक का मतलब होता है चोच। एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गई। फ्लू का मतलब उड़ना, यानी यह नीचे जमीन पर उड़कर बैठी। कौन? चिड़िया, जिसको एडिसन देख रहा था। अपने चोच में कुछ कीड़ों को उठाई और दूर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, दिस गेव, इसने दिया, यंग एडिसन को एक आइडिया यानी एक विचार, यानी इसने यंग एडिसन को या फिर नौजवान एडिसन को एक विचार दिया। यानी उस चिड़िया को देखकर एडिसन के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म्स, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ होती है। एबल का मतलब होता है समर्थ। चिड़िया उड़ने में समर्थ होती है बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स, यह खाती है, वार्म्स, कीड़ों को। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकते, इफ ही ईट्स, अगर वह खाते वार्म्स यानी कीड़ों को। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, यानी उसने स्वयं से क्या कहा कि चिड़िया या फिर पक्षी उड़ने में समर्थ होती है क्योंकि यह कीड़ों को खाती है, आदमी भी उड़ सकते अगर वह कीड़ों को खाते। यह किसने सोचा? एडिसन ने। ही वांटेड, वह चाहता था, टू ट्राई, प्रयास करना, द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग को, ऑन समवन, किसी व्यक्ति पर, यानी वह किसी पर इस प्रयोग को प्रयास करना चाहता था, यानी वह इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वार्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। काट का मतलब होता है पकड़ना। बीट हिम, उन्हें कूटा, इनटू ए पल्प, लुगदी के रूप में। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इन्हें पानी में मिला दिया। मिक्सड का मतलब होता है घोल देना या मिला देना। वाटर का मतलब पानी, यानी वह कुछ कीड़ों को पकड़ा, इन्हें लुगदी के रूप में कूटा और इसको पानी में मिला दिया। किसको मिला दिया पानी में? उन्हीं कूटे हुए पिसे हुए कीड़ों को, उसका एक पानी में डालकर घोल बना दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, ही टुक, वह दे दिया, द मिक्सचर, मिश्रण को, ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी के लड़की को, यानी उसने इस मिक्सचर को, इस घोल को एक नौकरानी लड़की को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, क्या कहा? दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है, यह एक अद्भुत मिश्रण है। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो, लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो, यानी एडिसन उस नौकरानी की लड़की से क्या कहता है कि यह एक अद्भुत घोल है। दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है, यदि तुम इसे पी लोगी तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। आओ, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, गरीब लड़की ने उसका विश्वास कर लिया। बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को या फिर घोल को पी ली, यानी गरीब लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और उस घोल को पी ली। वेल सी डिडंट फ्लाई, अच्छा वह उड़ तो नहीं पाई, बट लेकिन सी फेल इल, वह बीमार जरूर पड़ गई, यानी वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, यंग एडिसन की माँ, वार्नड हिम, उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू, नहीं करने का, सच सीली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को, यानी नौजवान एडिसन की माँ उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को नहीं करने की हिदायत दी, नहीं करने की चेतावनी दी। वार्नड का मतलब होता है हिदायत देना या फिर चेतावनी देना। इस बार चेतावनी ही मिली है, अगली बार पिटाई भी पड़ेगी, अभी आप आगे देखिएगा। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था, यह जमीन पर उड़कर बैठी, अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठाया और दूर उड़ गई। इसने यंग एडिसन को एक विचार दिया, चिड़िया उड़ने में समर्थ होती है या फिर चिड़िया उड़ पाती है क्योंकि यह कीड़ों को खाती है,
आदमी भी उड़ सकता अगर वह कीड़ों को खाता, उसने खुद से कहा। यानी ये बात उसने खुद से कही। वह इस प्रयोग को किसी पर प्रयास करना चाहता था। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, उन्हें एक लुगदी के रूप में कूटा और उसे पानी में घोल दिया। उसने इस घोल को एक नौकरानी के लड़की को दे दिया और उससे कहा, यह एक अद्भुत घोल है, यदि तुम इसे पी लोगी तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। आओ इसे पियो और देखो। गरीब लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और घोल को पी लिया। अच्छा, वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार पड़ गई। नौजवान एडिसन की माँ ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को न करने की चेतावनी दी। ठीक है, अब इसको देखिए। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। वंस एक बार ही वेंट वह गया टू ए पोल्ट्री फार्म एक मुर्गी पालन फार्म में विथ हिज मदर अपने माँ के साथ। पोल्ट्री फार्म का मतलब होता है जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं, यानी मुर्गी पालन फार्म। यानी एक बार वह अपने माँ के साथ मुर्गी पालन फार्म में गया। देर ही सा ए हेन, देर वहाँ ही सा उसने देखा ए हेन एक मुर्गी को, यानी वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग वह बैठी थी ऑन इट्स एग अपने अंडों पर, यानी वह मुर्गी अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर उसने अपने माँ से पूछा अबाउट इट इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड और उन्होंने उत्तर दिया। यानी उसने अपने माँ से इसके बारे में पूछा और उसकी माँ ने यानी उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द हेन इज हैचिंग इट्स एग। द हेन मुर्गी इज हैचिंग से रही है इट्स एग अपने अंडों को, यानी मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स। चिकन विल कम आउट चूजे बाहर आएंगे ऑफ द एग अंडों से, यानी कुछ समय के बाद चूजे अंडों से बाहर आएंगे। यानी जब एडिसन मुर्गी फार्म में एक मुर्गी को अपने अंडों पर बैठे हुए देखा तो इसके बारे में अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ ने कहा कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है, कुछ समय के बाद अंडों से चूजे बाहर आएंगे। अब एडिसन के मन में एक विचार आता है, देखिए, व्हाई कैंट आई हैच एग, व्हाई कैंट आई हैच एग, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, यंग एडिसन ने विचार किया। यानी एडिसन सोचता है कि तब मैं क्यों अंडों को नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह ही गॉट ए डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे लेकर आए। एंड सेट ऑन देम और उस पर बैठ गया। सेट ऑन का मतलब होता है बैठ जाना, यानी अगले सुबह वह 1 दर्जन अंडे लेकर आया और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, ही गॉट अप वह उठा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, यानी वह कुछ समय के बाद उससे उठा। बट लेकिन ही डिडंट फाइंड वह नहीं पाया एनी चिकन किन्हीं चूजों को, यानी वह अंडों के ऊपर से कुछ समय के बाद उठा लेकिन वह किसी भी चूजों को नहीं पाया। चिकन्स का मतलब चूजे। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, ही हैड ओनली स्मैश्ड उसने सिर्फ तोड़ डाले थे द एग्स अंडों को। स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ डालना, यानी उसने सिर्फ अंडों को तोड़ डाले थे। एंड स्पॉइल्ड और ख़राब कर लिए थे हिज शर्ट्स अपने शर्ट को, यानी वह अंडों को तोड़ डाला था और अपने शर्ट को ख़राब कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट ए गुड बीटिंग उसे एक अच्छी पिटाई मिली फ्रॉम हिज मदर उसकी माँ से दैट डे उस दिन, यानी उसे उसकी माँ से उस दिन एक अच्छी पिटाई मिली। अब भैया ऐसी हरकत करोगे तो मार खाओगे ही। चलिए इसको रिवाइज करता हूँ। एक दिन वह अपने माँ के साथ एक मुर्गी पालन फार्म में गया। वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा और उन्होंने उत्तर दिया। मुर्गी अपने अंडों को से रही है, कुछ समय के बाद अंडों से चूजे बाहर आएंगे, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। एडिसन ने विचार किया। अगले सुबह वह 1 दर्जन अंडे लेकर आया और उस पर बैठ गया। वह कुछ समय के बाद उठा लेकिन उसने कोई भी चूजे नहीं पाए। वह केवल अंडों को तोड़ डाला था और अपने शर्ट्स को खराब कर लिया था। उसे उस दिन अपनी माँ से एक अच्छी पिटाई मिली। चलिए अब आगे देखिए। ए रियली फनी बॉय वजंट ही, वह वास्तव में एक मजाकिया लड़का था ना। फनी का मतलब मजाकिया। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड वह असफल हो गया इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इन सभी प्रयोगों में, यानी वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, बट लेकिन ही हैड लर्नड उसने सीखा समथिंग कुछ फ्रॉम देम उनसे, लेकिन वह उनसे कुछ सीखा। ही हैड लर्नड उसने सीखा दैट की दिस आइडियाज वेयर रॉन्ग कि यह विचार गलत थे, यानी उसने क्या सीखा कि यह विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स वह किताबों का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम और इन्हें बहुत अधिक पढ़ता भी था। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत अधिक, यानी वह किताबों का शौकीन था और इन्हें बहुत अधिक पढ़ता भी था।
हिज फादर उनके पिता गेव हिम उन्हें देते थे 25 सेंट यानी 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड। फॉर एवरी बुक प्रत्येक किताब के लिए ही रीड जो वह पढ़ते थे, यानी उनके पिता उन्हें प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट यानी 25 सेंट देते थे। किनके पिता? एडिसन के। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। ही रीड वह पढ़े, वाइडली विस्तृत रूप से, विद पॉकेट मनी से ही गॉट जो उन्हें मिलता था, यानी उन्हें जो पॉकेट मनी मिलता था, उनको खाने पीने के लिए जो पैसे मिलते थे, उनसे उन्होंने किताबों को खरीदकर विस्तृत रूप से पढ़ी। ही बॉट मोर बुक्स उन्होंने बहुत सारे किताबों को खरीदा एंड सेटअप और स्थापित किया ए स्मॉल लेबोरेटरी एक छोटी प्रयोगशाला, यानी उन्होंने बहुत सारे किताबों को खरीदा और एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित की। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला। हिज मदर उनकी माँ इनकरेज्ड हिम उन्हें उत्साहित करती थी। इनकरेज्ड का मतलब होता है उत्साहित करना या फिर प्रोत्साहन देना। उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहन देती थी एंड और हेल्प्ड सहायता करती थी हिम उनका इन हिज एक्सपेरिमेंट उनके प्रयोगों में, यानी उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहन देती थी और उनके प्रयोगों में उनकी सहायता करती थी। एक बार रिवाइज करता हूँ, अब मेरे साथ ध्यान से देखिए। वह वास्तव में मजाकिया लड़का था ना। वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। वह किताबों का शौकीन था और इनको बहुत सारा पढ़ता भी था। उसके पिता उसे प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट देते थे। वह जो पॉकेट मनी पाता था उससे किताब लेकर विस्तृत रूप से पढ़ता था। उसने बहुत सारे किताबों को खरीदा और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। उसकी माँ उन्हें प्रोत्साहित करती थी और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी। ठीक है, अब इसको देखिए। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया दैट की ही नीडेड मोर मनी उसे अधिक धन की आवश्यकता है, उसे अधिक धन की ज़रूरत है। टू कैरी ऑन जारी रखने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए हिज एक्सपेरिमेंट्स उसके प्रयोगों को, यानी कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उसे उसके प्रयोगों को जारी रखने के लिए अधिक धन की ज़रूरत है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना या फिर आगे बढ़ाना। एंड ही वांटेड मोर बुक्स और वह अधिक किताबों को चाहता था। एज जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स वह सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम जो उसके घर पर थे, यानी और वह अधिक किताबों को चाहता था। क्यों? क्योंकि वह सभी किताबों को पढ़ चुका था जो उसके घर पर थे। ही वांटेड टू गो आउट वह बाहर जाना चाहता था। गो आउट का मतलब बाहर जाना। वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस और नए जगहों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपुल और नए लोगों को, यानी वह बाहर जाना चाहता था और नए जगहों और नए लोगों को देखना चाहता था। कौन? एडिसन। ही वांटेड वह चाहता था टू रीड पढ़ना, न्यू बुक्स नए किताबों को, एंड और इम्प्रूव हिज नॉलेज अपने ज्ञान को सुधारना। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, यानी वह नए किताबों को पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो इसीलिए ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू टेक अप ए जॉब एक नौकरी लेने का इन द रेलवे में, यानी इसीलिए वह रेलवे में एक जॉब लेने का, एक नौकरी लेने का निश्चय किया। एट फर्स्ट शुरुआत में हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट लाइक दिस आइडिया इस विचार को पसंद नहीं किए, यानी शुरुआत में उसके माता पिता इस विचार को पसंद नहीं किए। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड जैसा कि वह केवल 12 साल का था, यानी एडिसन जिस समय रेलवे में जॉब करना चाहते थे वह सिर्फ 12 वर्ष के थे। बट लेकिन दे एग्रीड वे सहमत हो गए व्हेन जब ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन उन्होंने एक अच्छा कारण दिया फॉर हिज डिसीजन अपने इस निर्णय के लिए, यानी लेकिन वे सहमत हो गए जब उन्होंने अपने इस निर्णय के लिए एक अच्छा कारण दिया। कौन सहमत हो गए? उनके माता पिता। सो इस प्रकार एडिसन हो गए ए न्यूज़पेपर बॉय एक न्यूज़पेपर यानी अखबार बांटने वाला लड़का, यानी इस प्रकार एडिसन एक अखबार बांटने वाला लड़का बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट और ट्रेन से डेट्रॉइट तक अप डाउन करने लगे, यानी वो डेट्रॉइट तक जाते थे। डेट्रॉइट एक जगह का नाम है। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स स्वीट्स एंड फ्रूट्स ही सोल्ड उन्होंने बेचा न्यूज़पेपर्स अखबारों को, स्वीट्स मिठाइयों को, एंड फ्रूट्स और फलों को। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे एंड अर्नड और कमाया $2 यानी $2 ऑन द फर्स्ट डे यानी पहले दिन, यानी उन्होंने क्या क्या बेचा? उन्होंने अखबारों, मिठाइयों और फलों को बेचा और पहले दिन $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर उसने अपनी माँ से कहा एट सपर दैट नाइट उस रात के भोजन पर। सपर का मतलब होता है रात का भोजन, यानी उसने उस रात के भोजन पर अपने माँ से कहा टेक दिस $, मदर यह $, ग्रहण करो माँ। एवरी नाइट प्रत्येक रात आई सेल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न जितना मैं कमाऊंगा, यानी एडिसन ने उस रात के भोजन पर अपने माँ से क्या कहा
कि यह डॉलर ग्रहण करो माँ, प्रत्येक रात मैं तुम्हें अपनी कमाई से $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने वादे को रखा। यानी एडिसन प्रत्येक रात जो भी कमाते थे उससे $1 अपनी माँ को दे देते थे। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए अधिक धन की ज़रूरत है और वह अधिक किताबों को पढ़ना चाहते थे, जैसा कि वह उन सभी किताबों को पढ़ चुके थे जो उनके घर पर थे। वह बाहर जाना चाहते थे और नए जगहों और नए लोगों को देखना चाहते थे। वह नए किताबों को पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान को सुधारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किया। पहले उनके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया, जैसा कि वह सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन वे सहमत हो गए जब उन्होंने इस निर्णय के लिए उन्हें एक अच्छा कारण बताया। इस प्रकार एडिसन एक अखबार बांटने वाले लड़का बन गए और ट्रेन से डेट्रॉइट तक आया जाया करते थे। उन्होंने अखबारों, मिठाइयों और फलों को बेचा और पहले दिन $2 कमाया। उन्होंने रात के भोजन पर अपने माँ से कहा, यह डॉलर ग्रहण करो माँ, मैं प्रत्येक रात अपनी कमाई से तुम्हें $1 दूंगा। और उन्होंने इस वादे को रखा, यानी उन्होंने इस वादे को पूरा किया। अब आगे देखिए। A year or two later, A year or two later, 1 अथवा 2 वर्ष बाद, लेटर का मतलब बाद, एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने निश्चय किया, टू प्रोड्यूस पैदा करने का या फिर उत्पन्न करने का, हिज ऑन न्यूज़पेपर, अपना खुद का अखबार। यानी 1 अथवा 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना खुद का अखबार बनाने का निश्चय किया। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना या फिर बनाना। ही बाट, उन्होंने खरीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी छपाई की मशीन। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है छपाई की मशीन। एंड सेट इट अप, और इसे स्थापित कर दिया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डिब्बे में। वैगन का मतलब होता है डिब्बा। यानी उन्होंने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीदी और इसे अपने रेल के डिब्बे में सेटअप स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, ही एडिटेड वह बनाते थे, एंड प्रिंटेड और छापते थे, हिज पेपर अपने कागज़ों को, यानी वह अपने कागज़ों को बनाते और छापते थे। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज, कापियों की एक संख्या सोल्ड यानी बेची। एंड मेड, और बनाया, मोर मनी, अधिक धन, यानी उन्होंने कापियों की एक संख्या बेची और अधिक धन बनाया। विद मनी ही गाट, धन उसने जो बनाया या फिर धन उसने जो प्राप्त किया। ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, ही सेटअप, उसने स्थापित किया, ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डिब्बे में। यानी अपने छपाई के काम से उसने जो भी धन प्राप्त किया उससे अपने रेल के डिब्बे में एक छोटी प्रयोगशाला बनाई। रिवाइज करता हूँ इसको। 1 अथवा 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना खुद का अखबार बनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक पुराने छपाई की मशीन को खरीदी और इसे अपने रेल के डिब्बे में स्थापित किया। वह कागज़ को बनाते और छापते थे। उन्होंने कापियों की एक संख्या बेची और अधिक धन बनाया। धन जो उसने प्राप्त किया उससे वह अपने रेल के डिब्बे में एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए। व्हेन ही वाज 15, यानी जब वह 15 वर्ष के थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक दुर्घटना हुई। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। दैट, जो अफेक्टेड हिज करियर, उनके करियर को यानी उनके व्यवसाय को प्रभावित की। यानी जब वह 15 वर्ष के थे उनके साथ एक दुर्घटना हुई जो उनके करियर को प्रभावित की। क्या दुर्घटना हुई आगे देखिए। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, व्हाइल जब ही वाज डूइंग वह कर रहे थे, एन एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग, इन हिज लेबोरेटरी अपने प्रयोगशाला में, यानी जब वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे। द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने से मुड़ी। टर्न्ड का मतलब होता है मुड़ना, कॉर्नर का मतलब कोना। देयर वाज ए सडन जोल्ट, अचानक से एक झटका लगा। जोल्ट का मतलब झटका, सडन मतलब अचानक, यानी अचानक से एक झटका लगा। ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ कैरियज, ए बिट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल गिर गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑन हिज कैरियज उनके डिब्बे के। एंड इट काट फायर, और इसमें आग पकड़ ली। यानी जब वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, रेलगाड़ी एक कोने से मुड़ी, इससे अचानक से एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा डिब्बे के फर्श पर गिर गया और इसमें आग पकड़ ली। फास्फोरस आप जानते हैं एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो जैसे ही फास्फोरस का एक टुकड़ा नीचे फर्श पर गिरा, वह जलने लगा और उससे उनकी प्रयोगशाला में आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह इसे बुझाते। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। द न्यूज़पेपर्स हैड काट फायर, अखबारों में आग पकड़ ली। यानी इससे पहले कि वह आग को बुझाते, अखबारों में भी क्या हुई, आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। स्प्रेड का मतलब फैलना। एंड एडिसन साउटेड फॉर द हेल्प,
और एडिसन मदद के लिए चिल्लाए। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर। और टुगेदर यानी साथ में मिलकर, दे वेयर एबल वह समर्थ हुए, पुट आउट बुझाने में, द फायर आग को, यानी साथ में मिलकर वे दोनों आग को बुझाने में समर्थ हुए। कौन? एडिसन और गार्ड। बट लेकिन देयर वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। बट लेकिन दैट वॉज द एंड, यह अंत था, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन के सेवा का, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में, लेकिन यह ट्रेन में एडिसन के सेवा का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, यानी उन्हें अगले स्टेशन पर बर्खास्त कर दिया गया या फिर निकाल दिया गया। डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्खास्त करना या फिर निकाल देना। ठीक है, इसको रिवाइज करता हूँ, अब मेरे साथ ध्यान से देखिए। जब एडिसन 15 वर्ष के थे, उनके साथ एक दुर्घटना हुई जो उनके करियर को प्रभावित किया। जब वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, ट्रेन एक कोने से मुड़ी, इससे अचानक से एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा उनके डिब्बे के फर्श पर गिर गया और इसमें आग पकड़ ली। इससे पहले कि वह इसे बुझा पाते, अखबारों में भी आग पकड़ ली। आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाए। गार्ड अंदर आया और वे दोनों आग को बुझाने में समर्थ हुए, लेकिन वह ट्रेन में एडिसन के सेवा का अंत था। अगले स्टेशन पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, यानी उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया। चलिए अब इसको देखिए। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरी की, इन डिफरेंट सिटी, अलग अलग शहरों में, यानी अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी। ही मेड गुड यूज, उन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया, ऑफ द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का, अर्थात उन्होंने पुस्तकालय का एक अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट, और मिले, एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से, इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, कारखानों और कार्यशालाओं में। वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला, फैक्ट्री का मतलब कारखाना, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ, यानी उन्होंने पुस्तकालयों का एक अच्छा प्रयोग किया और कारखानों में तथा कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। यानी एडिसन ने उनसे प्रश्नों को पूछा, किनसे? फैक्ट्रियों और वर्कशॉपों के, यानी कारखानों तथा कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से। उन्होंने क्या किया? उनसे प्रश्नों को पूछा और उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। यानी अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। उन्होंने पुस्तकालयों का एक अच्छा प्रयोग किया और कारखानों तथा वर्कशॉपों में, यानी कार्यशालाओं में एक्सपर्टों यानी विशेषज्ञों से मिले। उन्होंने उनसे प्रश्नों को पूछा तथा उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोग पर कठिन परिश्रम किया। चलिए इसको देखिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, पीरियड का मतलब अवधि, यानी इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, उनके पास नौकरी नहीं थी, फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे समय के लिए, यानी कम समय के लिए। यानी इस अवधि के दौरान उनके पास बहुत कम समय के लिए जॉब यानी नौकरी नहीं थी। एंड और वाज स्टेइंग, वह रह रहे थे, विद ए फ्रेंड्स, एक मित्र के साथ। यानी इस अवधि के दौरान उनके पास बहुत छोटे समय के लिए नौकरी नहीं थी और वह अपने एक मित्र के साथ रह रहे थे। कौन? एडिसन। दिस यंग मैन, यह नौजवान व्यक्ति, यह नौजवान व्यक्ति यानी कौन? एडिसन के मित्र जिनके साथ एडिसन रह रहे थे। दिस यंग मैन, यह नौजवान व्यक्ति, वाज वर्किंग, काम कर रहा था, इन ए कंपनी देयर, वहाँ एक कंपनी में। यानी यह नौजवान व्यक्ति वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। कौन? एडिसन का मित्र। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। यानी उस कंपनी में उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन अचानक रुक गई। यानी एक दिन मशीन अचानक रुक गई, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिसन वॉज देयर, एडिसन वहाँ था, एट दैट टाइम, उस समय, यानी एडिसन उस समय वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को एक नज़र देखा, किसने? एडिसन ने। एंड रिपेयर इट, और इसे बना दिया, इसे ठीक कर दिया, विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के अंदर। यानी उसने मशीन को एक नज़र देखा और बहुत कम समय के अंदर इसे ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, यानी कंपनी के प्रबंधक ने, कंपनी के मैनेजर ने, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया। एंड गिव हिम ए गुड जॉब, और उन्हें एक अच्छा जॉब, अच्छा काम दे दिया। यानी उस कंपनी के प्रबंधक ने एडिसन के काम को देखकर उन्हें पसंद किया और उन्हें एक अच्छा जॉब यानी एक अच्छा नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट,
एडिसन ने अपने कर्ज को चुका दिया एंड इम्प्रूव्ड और सुधार किया हिज लेबोरेटरी अपने प्रयोगशाला में। यानी एडिसन के पास जितने भी डेप्ट थे यानी कर्ज थे पेड ऑफ उनको उसने चुका दिया और अपने प्रयोगशाला में सुधार किया। रिवाइज कर देता हूँ यहाँ तक एक बार। इस अवधि के दौरान उसके पास थोड़े समय के लिए नौकरी नहीं थी, वह अपने एक मित्र के साथ रह रहा था। यह नौजवान व्यक्ति एक कंपनी में कार्य कर रहा था। उस कंपनी में उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन उस समय वहाँ था। उसने मशीन को एक नज़र देखा और इसे बहुत कम समय के अंदर ठीक कर दिया। कंपनी के प्रबंधक ने एडिसन को पसंद किया और उन्हें एक अच्छा जॉब दे दिया। एडिसन ने अपने कर्जों को चुकाया और अपने प्रयोगशाला में सुधार की। आगे देखिए। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड ए सीरीज, एडिसन ने एक श्रृंखला बना दी ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की। यानी अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी। सीरीज का मतलब श्रृंखला, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर इन्वेंशन क्विकली, यानी एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार बहुत तेजी से किया। एंड और एडिसन अर्नड, एडिसन ने कमाए मोर फेम एंड मनी, अधिक प्रसिद्धि और धन। यानी अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी और उसने एक के बाद एक आविष्कार तेजी से किया और एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि और धन कमाए। इन 1877 यानी 1877 में ही वाज वर्किंग, वह कार्य कर रहे थे यानी मशीन, एक मशीन पर दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः उत्पन्न कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, आदमी के आवाज़ को। रिप्रोड्यूस मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना, ह्यूमन वॉइस यानी आदमी का आवाज़। यानी 1877 में वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे जो आदमी के आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष ही एक्चुअली, उन्होंने वास्तव में मेड वन बनाया। यानी अगले वर्ष उन्होंने ऐसा वास्तव में बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड, इसे तब कहा जाता था द टॉकिंग मशीन, यानी बातचीत करने वाली मशीन। यानी तब उस मशीन को बातचीत करने वाला मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी कॉल इट, हम इसे बुलाते हैं द ग्रामोफोन नाउ, अब ग्रामोफोन के नाम से। यानी हम अब इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं या फिर ग्रामोफोन के नाम से बुलाते हैं। द सेम ईयर यानी ठीक उसी वर्ष ही वाज इन्वाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया ऑन द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन, ऑन द व्हाइट हाउस में इन द वाशिंगटन, वाशिंगटन के। यानी ठीक उसी वर्ष उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस मकान का नाम है या फिर यह उस घर का नाम है वेयर, जहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रपति लिव्स यानी रहते हैं। यानी व्हाइट हाउस उस घर का नाम है जहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट लिव्स यानी रहते हैं। एडिसन वेंट दियर, एडिसन वहाँ गए टू शो, दिखाने के लिए हिज न्यू मशीन, अपने नए मशीन को, टू द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट को। यानी एडिसन वहाँ अपने नए मशीन को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए। कहाँ पे गए? व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस क्या है? एक ऐसे घर का नाम है जहाँ यूएसए के राष्ट्रपति रहते हैं। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर द अमेरिका, यह उनको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। यानी जब एडिसन राष्ट्रपति से मिलने व्हाइट हाउस में गए तो वह वहाँ जाने की वजह से पूरे अमेरिका में और भी प्रसिद्ध हो गए। नाउ अब ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, यानी अब वह सफल और समृद्ध थे। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, यानी अब वह सफल और समृद्ध थे। ही ओड ऑल दिस, उन्होंने इन सभी का उत्तरदायी बताया टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता को, एंड इनकरेजमेंट और उनके प्रोत्साहन को, एंड टू हिज हार्ड वर्क्स और अपने खुद के कठिन परिश्रम को। यानी वह उन सभी का उत्तरदायी अपनी माँ की सहायता और उनके प्रोत्साहन को और अपने कठिन परिश्रम को बताया। एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से देखिए। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी। उन्होंने एक के बाद एक आविष्कार तेजी से किया और एडिसन ने अधिक धन और प्रसिद्धि कमाई। 1877 में वह एक ऐसे मशीन पर कार्य कर रहे थे जो आदमी की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। अगले वर्ष उन्होंने वास्तव में एक ऐसा बना भी दिया। इसे तब बातचीत करने वाली मशीन के नाम से जाना जाता था। हम अब इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी वर्ष उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। यह उस घर का नाम है जिसमें यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वहां अपने नए मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए। इससे वह पूरे अमेरिका में और भी प्रसिद्ध हो गए। अब वह सफल और समृद्ध थे। उन्होंने इन सभी का उत्तरदायी अपने माँ की सहायता और उनके प्रोत्साहन और अपने खुद के कठिन परिश्रम को बताया। चलिए अब इसको देखिए। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैंप, यानी इन मार्च 1878 यानी मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क, उन्होंने कार्य करना शुरू किया ऑन इलेक्ट्रिक लैंप, एक विद्युत दीपक पर।
यानी मार्च 1878 में उन्होंने एक विद्युत दीपक पर या फिर एक विद्युत रोशनी पर कार्य करना शुरू किया। लैंप का मतलब दीपक या रोशनी। पीपुल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। पीपुल यूज्ड लोग प्रयोग करते थे कैंडल्स मोमबत्ती का एंड ऑयल लैम्प्स तेल के दीपकों का इन दोज डेज उन दिनों, यानी लोग उन दिनों मोमबत्तियों और तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड। एडिसन ने वादा किया टू गिव देम उन्हें देने का इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी विद्युत प्रकाश इन 2 ईयर 2 वर्षों में, यानी एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। ऑल द साइंटिस्ट यानी सभी वैज्ञानिक लाफ्ड हंसे एट हिम उन पर, यानी जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी वैज्ञानिक उन पर हंसे। दे सेड वे लोग कहे दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव था, बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। एडिसन ने उन सभी पर चिंता नहीं किया, यानी अन्य वैज्ञानिक क्या बोले, वे कहे कि यह असंभव था, लेकिन एडिसन ने उन सभी पर चिंता नहीं किया। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर। उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। ही परफॉर्म्ड उन्होंने पूरा किया 1000 एक्सपेरिमेंट 1000 प्रयोगों को, बट लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड सभी में असफल हो गए, यानी उन्होंने 1000 प्रयोगों को पूरा किया लेकिन सभी में असफल हो गए। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप। उन्होंने आशा को नहीं छोड़ा। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, होप का मतलब आशा, लेकिन उन्होंने अपने आशा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल ही सेड टू हिमसेल्फ। आई मस्ट कीप, मैं अवश्य पूरा करूंगा, माई प्रॉमिस अपने वादे को, टू द पीपुल लोगों के लिए, ही सेड टू हिमसेल्फ उन्होंने स्वयं से कहा, यानी उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं अपने वादा को लोगों के लिए अवश्य पूरा करूंगा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और तब भी कठिन परिश्रम करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के खिलाफ चल रहे थे या फिर वह समय के विरुद्ध चल रहे थे। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड, वह सफल हो गए इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, यानी लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद, यानी अंत में वह लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, यानी 1880 को नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, उनके और उनके साथी, वर्कर्स का मतलब होता है साथ में काम करने वाले, सहकर्मी भी बोल सकते हैं जिसको कॉमरेड्स, यानी 1880 को नए वर्ष के दिन वह और उनके साथ काम करने वाले पुटअप लगाए इलेक्ट्रिक लाइट, यानी विद्युत प्रकाश को, एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, यानी 1880 को नए वर्ष के दिन वह और उनके साथ काम करने वाले उनके लाइब्रेरी में विद्युत प्रकाश को लगाए। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पीपुल, लोग, फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका से, केम, आए, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, इस शानदार दृश्य को। ग्रैंड का मतलब शानदार, साइट का मतलब दृश्य, यानी पूरे अमेरिका से लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। चूँकि फर्स्ट टाइम था जब इलेक्ट्रिक लाइट यानी विद्युत प्रकाश अमेरिका में उनकी प्रयोगशाला में जलाया गया था। एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल। एडिसन ने लोगों के लिए अपने वादे को रखा या फिर अपने वादे को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, यानी 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन, यानी न्यूयॉर्क जगमगा उठा, इन ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, यानी विद्युत प्रकाश की चमक से, यानी 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश की चमक से जगमगा उठा। इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मार्च 1878 में उन्होंने एक विद्युत दीपक पर काम करना शुरू किया। लोग उन दिनों मोमबत्ती और तेल के दीपक का प्रयोग करते थे। उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे वैज्ञानिक उन पर हंसने लगे। वे कहे कि यह असंभव था, लेकिन एडिसन ने उन सभी पर चिंता नहीं किया। उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया। हार्डर एंड हार्डर का मतलब होता है कठिन से कठिन। उन्होंने 1000 प्रयोगों को पूरा किया लेकिन सभी में असफल हो गए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। मैं लोगों के लिए अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा, उन्होंने खुद से कहा, और फिर भी कठिन परिश्रम करते रहे। वह समय के खिलाफ, वह समय के विरुद्ध चल रहे थे। अंत में उन्होंने लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद एक विद्युत बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की। 1880 को नए वर्ष के दिन वह और उनके साथ काम करने वाले उनके प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश को लगाया। पूरे अमेरिका से लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन ने लोगों के लिए अपने वादे को पूरा किया। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश की चमक से जगमगा उठा। चलिए आगे देखिए। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार।
एडिसन सर्व्ड, एडिसन ने सेवा की हिज कंट्री अपने देश का ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी पहले विश्व युद्ध के दौरान, यानी एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड, उन्होंने बनाया 40 वार टाइम इन्वेंशन, युद्ध के समय 40 आविष्कार। एंड वाज अवार्डेड, और सम्मानित किए गए ए मेडल फॉर हिज सर्विस, अपने इस सेवा के लिए एक मेडल के द्वारा। मेडल का मतलब पदक, यानी उन्होंने युद्ध के समय 40 आविष्कार किए और अपने इस सेवा के लिए उन्हें एक पदक से सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर। इन 1929 यानी 1929 को द सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती ऑफ द इन्वेंशंस, आविष्कारों की, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब के, वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई, इन ग्रैंड मैनर, एक शानदार तरीके से। यानी 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती शानदार तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट बिग फंक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम, उन्हें लेकर आए, एंड ऑनर्ड हिम, और उन्हें सम्मानित किया, एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। बिग फंक्शन यानी बड़ा समारोह। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन गॉट अप यानी एडिसन उठे, एट द फंक्शन, समारोह में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए, बट लेकिन, सडनली फेल इल, अचानक बीमार हो गए। यानी एडिसन समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए उठे लेकिन अचानक बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बहुत बुरी हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑन 18 अक्टूबर 1931। एंड ही डाइड, और वह मर गए, ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार के सुबह, ऑफ 18 अक्टूबर 1931 यानी 18 अक्टूबर 1931 के। यानी उनकी बीमारी बहुत बुरी हो गई और वह 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के सुबह मर गए। यानी 18 अक्टूबर 1931 के रविवार के सुबह उनका देहांत हो गया। दस इस प्रकार इंडेड, अंत हो गया, द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, एक आदमी के महान और महत्वपूर्ण जीवन का। यानी इस प्रकार एक आदमी के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया। हु, जिसने इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, आदमी के जीवन को इनरिच्ड यानी समृद्ध बनाया, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता दी। यानी इस प्रकार एक आदमी के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया जिसने मानव जीवन को प्रसन्नचित्त और समृद्ध बनाई। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इवेंट एनीथिंग, मैं ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं खोजूंगा, विच, जिससे, विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जिंदगी नष्ट होगी। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट या विनाश। यानी उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी भी ऐसे चीज़ को नहीं खोजूंगा जिससे आदमी के जीवन का विनाश होगा, जिससे आदमी का जीवन नष्ट होगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि संसार लंबे समय से अंधकार में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं इस संसार को दूंगा, मोर लाफर यानी अत्यधिक हंसी, एंड मोर लाइट, और अत्यधिक प्रकाश। यानी उन्होंने यह भी कहा था कि संसार लंबे समय से अंधकार में है, मैं संसार को अत्यधिक हंसी और अत्यधिक प्रकाश दूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने इस शब्द को रखा। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफर, उनका ग्रामोफोन हमें अत्यधिक हंसी देता है। एंड और हिज इलेक्ट्रिक लाइट, और उनका विद्युत दीपक यानी विद्युत रोशनी, हैज गिवन अस मोर लाइट, हमें अत्यधिक प्रकाश देती है। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार, आप मेरे साथ ध्यान से देखिए। एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। उन्होंने युद्ध के समय 40 आविष्कार किए और उन्हें इस सेवा के लिए पदक से सम्मानित भी किया गया था। 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती एक शानदार तरीके से मनाई गई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रपति उन्हें लेने आए और उन्हें एक बड़े समारोह में सम्मानित किया गया। एडिसन समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए उठे लेकिन अचानक बीमार हो गए। उनकी बीमारी बहुत बुरी हो गई और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक आदमी के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया जिसने मानव जीवन को और अधिक प्रसन्नचित्त और समृद्ध बनाया। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी भी किसी ऐसी चीज़ की खोज नहीं करूंगा जिससे जीवन का विनाश होगा, मैं लोगों को और खुश करना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि संसार लंबे समय से अंधकार में है, मैं उन्हें अधिक हंसी और अधिक प्रकाश दूंगा। उन्होंने इस शब्द को रखा। उनका ग्रामोफोन हमें अत्यधिक हंसी देता है और उनका इलेक्ट्रिक लैंप यानी विद्युत दीपक हमें अत्यधिक रोशनी देता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। टुडे, आज, आवर कंट्री, हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और संसार को, नीड्स, ज़रूरत है, मोर मैन, अत्यधिक आदमियों की, लाइक एडिसन, एडिसन की तरह। यानी आज हमारे देश को और संसार को एडिसन की तरह और भी आदमियों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की को,
शुड फॉलो अनुसरण करना चाहिए हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण का। यानी प्रत्येक लड़का और लड़की को उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। यानी आज हमारे देश को और संसार को एडिसन की तरह और भी आदमियों की ज़रूरत है। प्रत्येक लड़का और लड़की को उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खुल के शेयर करें। इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार लाता रहता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।